हेलो प्यारे छात्रों, आज हम इस वीडियो में आपको यह बताने वाले हैं कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में कुछ। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, यह हमारा टोटल 30 मार्क्स कैरी करता है। अब ये 30 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हमें क्या क्या करने होते हैं, मतलब कि इस 30 मार्क्स का जो हमारा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, इसमें हम मार्किंग स्कीम डिस्कस करेंगे और साथ में हम यह जानेंगे कि हमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने होंगे। जब आप स्कूल अपने पहुंचोगे तो वहां पे क्या किया जाएगा, आपको एक कमरे में बैठा दिया जाएगा और उस वहां पे आपके जो टीचर होंगे वह कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक रोल नंबर दिया जाएगा जो कि बोर्ड का रोल नंबर होगा। उस रोल नंबर को आपको लैब मैनुअल में और प्रोजेक्ट फाइल में लिख लेना होता है और उसके बाद वह रोल नंबर आपको एक कॉपी दी जाएगी जिसमें आपको जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करोगे उस एक्सपेरिमेंट को लिखना होता है, जैसा कि आप लैब मैनुअल में लिखते हैं, ठीक उसी तरह से। बात समझ में आई? अब हम यहाँ पे जो है हमारा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में करने क्या क्या होते हैं उस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हमें जो हमारे टोटल 3 एक्सपेरिमेंट करने होंगे। एक्सपेरिमेंट 1 के बारे में अगर हम बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट 1, तो इसमें हम एक टाइट्रेशन इसको कहते हैं, टाइट्रेशन करना होगा। आपने किया भी होगा कि वह जिसमें केमेनोफोर होता है पर्पल कलर का, और जब उसमें हम कुछ ऐड करते हैं तो उसका कलर पहले कलरलेस होता है, फिर पिंक हो जाता है। जब पिंक हो जाता है तो सर हमसे बोलते हैं कि अब बेटा रोक दो, अब तुम्हारा आ गया, रीडिंग आ गया, फिर हम ब्यूरेट की रीडिंग नोट कर लेते हैं। वही वाला टाइट्रेशन, समझ गए? तो अब देखो, इसमें आपको जो सिलेबस में है वो 2 टाइट्रेशन है। एक हमारा है ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस केमेनोफोर, और दूसरा टाइट्रेशन हमारा जो है वह है मोहर साल्ट वर्सेस केमेनोफोर। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, केमेनोफोर को हम जनरली क्या करते हैं, उस ब्यूरेट में फिलअप करते हैं, और केमेनोफोर का जो हमारा होता है, ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी हमें पता नहीं होगी, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको अननोन सॉल्यूशन कहते हैं। अननोन सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मोलैरिटी हमें पता नहीं होती है और इसी की मोलैरिटी हम निकालते हैं, ठीक है, उस सॉल्यूशन से। जैसे मोहर साल्ट होगा तो मोहर साल्ट सॉल्यूशन आप खुद बनाओगे तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी आपको पता होगी। तो इसकी मोलैरिटी पता होती है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं नोन सॉल्यूशन, ठीक है, सॉरी, इसको हम कहते हैं नोन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन। इसकी मोलैरिटी आपको पता होगी क्योंकि यह जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो आप बनाओगे। दिस इज प्रिपेयर बाय स्टूडेंट, ये स्टूडेंट बनाते हैं, ठीक है। और यह जो होता है केमेनोफोर का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, यह सॉल्यूशन आपको लैब में आपके टीचर बना के देंगे। तो यह सॉल्यूशन जो होगा प्रिपेयर बाय टीचर, ठीक। तो टीचर ने बनाया, अब इसे यहाँ से क्लियर है कि टीचर ने बनाया, तो टीचर को इसकी मोलैरिटी पता होगी, लेकिन जो सॉल्यूशन आप बनाओगे वो सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको पता होगी। तो यहाँ पे आपके लिए अननोन हो जाएगा और यहाँ पे मोहर साल्ट या ऑक्जेलिक एसिड
जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो हमारा टाइट्रेशन होता है ये टोटल कैरी करता है 8 मार्क्स। ध्यान देना ये 8 मार्क्स का होता है, ठीक। अब इसमें आपको करने क्या होंगे, आपको सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक या मोहर साल्ट्स, मोहर साल्ट्स जो भी लिखा होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखते हो वैसे भी ही आपको एक क्वेश्चन पेपर यहाँ भी दिया जाने वाला है जिसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन मान लो कि आपका टाइट्रेशन से रहा, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें एम जो रहेगा वो ऐसे इस तरह से होगा कुछ, टू प्रिपेयर। अब m बाई कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मान लो कि m बाई 20 लिख दिए, तो कोई जरूरी नहीं m बाई 20 ही मिले आपके पेपर में, यहाँ पे m बाई 10 हो सकता है, या यहाँ पे आपका m बाई 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बात समझे। तो मान लो कि यहाँ पे हमने ले लिया m बाई 20, टू प्रिपेयर m बाई 20 मोलरिटी स्टैंडर्ड solution of ऑक्जेलिक एसिड, ठीक, बाय using this solution determine the molarity of given KMnO4 solution। तो बेसिकली आपको ये रहेगा m बाई 20 हो सकता है, m बाई 30 हो सकता है। तो आपको सबसे पहले जो भी होगा, आपको अगर ऑक्जेलिक एसिड दिया जा रहा है तो ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाओगे, उसकी मोलरिटी m बाई 20 होगी। मोहर साल्ट से दिया जा रहा है तो मोहर साल्ट का सॉल्यूशन बनाओगे, उसकी मोलरिटी m बाई 20 होगी, ठीक। ये जरूरी नहीं है कि m बाई 20 ही दिया जाए, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो दूसरी बात यहाँ से जो इसमें हमें करना है, तो हम अपने रिकॉर्ड में क्या लिखते हैं वो मैनुअल में जो ऐसा लिखा हुआ है उसी हिसाब से आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसी हिसाब से आप क्या करिएगा, उसको रिकॉर्ड में कॉपी में लिख दीजिएगा, ठीक। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको जो है एक ही कॉपी मिलेगी और उसी कॉपी में सारी चीजें करनी होंगी, तीनों एक्सपेरिमेंट लिखने होंगे। तो यह रहा हमारा एक्सपेरिमेंट 1 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट 2। यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो होता है वह है हमारा साल्ट एनालिसिस। ये साल्ट एनालिसिस का जो मार्क्स होता है वह 8 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें आपको एक कोई गिवन साल्ट दिया जाएगा और उसमें एक केटायन और एक एनायन आइडेंटिफाई करने होंगे। ये जो हमारा साल्ट एनालिसिस होता है इसका आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 होगा उसका एन कुछ इस तरह से होगा, टू फाइंड आउट वन केटायन एंड वन एनायन फ्रॉम द गिवन इनऑर्गेनिक साल्ट। आप जब साल्ट पाओगे तो आप उस साल्ट का एनालिसिस स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले हम उसका जो एनालिसिस करते हैं उसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारी जो बातें होंगी वो कौन कौन सी होंगी, पहला हो जाएगा फिजिकल स्टेट, ध्यान से सुनना बात को। दूसरा हो जाएगा उसका कलर और तीसरी बात हो जाएगी इसमें ऑर्डर।
इसके बाद आप केमिकल एग्जामिनेशन पे मूव करेंगे। केमिकल एग्जामिनेशन हेडिंग लगाएंगे और एक टेबल बनाएंगे। टेबल में आपको सर ने आपको जो पढ़ाया होंगे वो बताए होंगे कि एक सीरियल नंबर होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है, और फिर तीसरा कॉलम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का आएगा, और चौथा कॉलम यहाँ पे इन्फ्लुएंस का आएगा। तो हम सीरियल नंबर यहाँ पे ए डाल देंगे और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो होगा वो पहले सबसे पहले हम केटायन के टेस्ट के लिए मूव करेंगे। तो टेस्ट फॉर केटायन या एनायन जो भी होगा आपका पहले उसे करोगे। बेसिकली हम एनायन से मूव करते हैं। एनायन, तो जब हम एनायन से मूव करेंगे तो हम एनायन का टेस्ट करेंगे और उसके बाद एनायन जब हमें मिल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, तो फिर हम केटायन के टेस्ट के लिए जाएंगे। केटायन के टेस्ट के लिए जाएंगे। एनायन का टेस्ट जब भी आप परफॉर्म करते हो तो हमें 3 बातें का ध्यान रखना होता है, यानी कि यह 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम टेस्ट इसका करेंगे, टेस्ट विथ डाइल्यूट H2SO4। अगर वहां पे कोई गैस आती है, कुछ मिलता है, तो आप उसके कंफर्मेटरी के लिए जाओगे। अगर कोई चेंजेस नहीं होता है तो आप जो होगा टेस्ट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 मूव करोगे। अगर वहां पे भी कोई चेंजेस नहीं होता है तब आप स्पेशल ग्रुप के लिए जाओगे, स्पेशल ग्रुप के लिए जाओगे। तो ये टेस्ट फॉर हमारा एनायन हो गया। अब टेस्ट फॉर केटायन, जब हम टेस्ट फॉर केटायन करेंगे तो उसमें हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं टेस्ट फॉर केटायन। केटायन आप जब प्रैक्टिकल किए होगे तो वहां पे आपको कराया गया होगा कि केटायन को टोटल हमें 7 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ग्रुप। तो जब भी हम केटायन का टेस्ट शुरू करते हैं तो हम हमेशा 0 ग्रुप से करते हैं। 0 ग्रुप जिसमें हमारा क्या होता है, अमोनियम आयन होता है, सॉरी 0 ग्रुप में। उसके बाद हम फर्स्ट ग्रुप से पे आते हैं और फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे 0 ग्रुप के टेस्ट के बाद जब आप फर्स्ट ग्रुप टेस्ट स्टार्ट करते हो तो आपको सॉल्यूशन को थ्रो नहीं करना होता, फेंकना नहीं होता है। आप उसी से पर्टिकुलर ग्रुप का पर्टिकुलर ग्रुप रिएजेंट ऐड करते जाओगे तो जिस ग्रुप का कोई भी केटायन प्रेजेंट होगा वो अपना टेस्ट दे देगा, कुछ विजिबल चेंजेस हमें मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें हमारी हो गई थोड़ी बहुत सर्ट एनालिसिस के बारे में। ठीक, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे आते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे आते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है वो हमारा है फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट ये हमारा कैरी करेगा 6 मार्क्स। ठीक, फंक्शनल ग्रुप कैरी करेगा कितना मार्क्स, 6 मार्क्स कैरी करेगा। अब देखो फंक्शनल ग्रुप में हमारा जो है जो एम होगा वह एम आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरह से दिया होगा, टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। तो जब भी हम फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करेंगे तो सेम प्रोसीजर जैसे हमने सार्ट एनालिसिस में बताया कि फिजिकल एग्जामिनेशन और फिर केमिकल एग्जामिनेशन पे जाएंगे। तो केमिकल एग्जामिनेशन जब भी हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हम वही उसी तरह से टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस का सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस का। क्लियर? अब देखो इसका जब टेस्ट करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान में देना होता है,
हम हमेशा टेस्ट इसका शुरू करते हैं अनसेचुरेशन और अनसेचुरेशन टेस्ट से। अनसेचुरेशन मतलब कि टेस्ट फॉर द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब लेमन मोल में देखोगे तो लेमन मोल में यह दिया हुआ है। उसके बाद अगर यह प्रेजेंट हुआ तो ठीक है, नहीं प्रेजेंट हुआ तो इन्फ्रेंस में लिखेंगे हम एब्सेंट और लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम दूसरा टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टेस्ट यानी कि COOH का टेस्ट। अगर यह प्रेजेंट है तो इसका कंफर्मेटिव टेस्ट करेंगे, नहीं प्रेजेंट है तो एब्सेंट लिख करके इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। वहां पे लिखेंगे COOH एब्सेंट। फिर हम तीसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे कार्बोक्सिलिक के बाद फिनॉल का, टेस्ट फॉर फिनॉल। फिनॉल में हमारा OH होता है और यह OH जो होता है बेंजीन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। यह OH हमारा बेंजीन से कनेक्टेड होता है। थोड़ा सा रुक जाओ, बढ़िया से बना दे सुंदर सा। OH और यह OH बेंजीन से कनेक्टेड होता है। तो यह हमारा फिनॉल। अगर यह फिनॉल प्रेजेंट हुआ तो इसका हम क्या करेंगे, कंफर्मेटरी करेंगे। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिनोलिक ग्रुप एब्सेंट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम चलेंगे, टेस्ट करेंगे अल्कोहल का। अल्कोहल में हम टेस्ट करते हैं, अगर अल्कोहल प्रेजेंट है तो लिखेंगे यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट, अगर एब्सेंट है तो लिखेंगे अल्कोहलिक ग्रुप एब्सेंट और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम चलते हैं तो हम करते हैं एल्डिहाइड का CHO। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, उसका कंफर्मेटिव टेस्ट करो, नहीं है तो एब्सेंट लिखो। यहाँ पे लिखोगे CHO एब्सेंट। फिर आगे मूव करोगे तो लिखोगे यहाँ पे कीटोन का। कीटोन जैसा कि हम जानते हैं C+O, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखोगे और फिर उसका कंफर्मेटिव टेस्ट। अगर नहीं है प्रेजेंट तो यहाँ पे सीधे लिखोगे CO ग्रुप एब्सेंट। फिर हमारा लास्ट में आएगा अमाइन का, NH2 ग्रुप। अगर प्रेजेंट है तो ये तो होगा ही, अगर सारे एब्सेंट हो गए तो अमाइन होगा, पक्का है। तो लिखोगे यहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट और फिर उसका हम कंफर्मेटिव टेस्ट करेंगे। इस बात को ध्यान देना कि हमें अगर यह मिल गया, मान लो कि फिनालिक ग्रुप हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर उसका कंफर्मेटिव टेस्ट करो, वहीं पे अपना एक्सपेरिमेंट रोक दो, क्योंकि आपका वो फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन हो चुका है। अगर नहीं मिला तब हम अल्कोहल के जाएंगे। याद रखना, आप डायरेक्टली सीधे एल्डिहाइड या कीटोन या अल्कोहल का टेस्ट नहीं करेंगे, वहां पे हम सीरियल वाइज इसी क्रम में टेस्ट करेंगे जैसा कि लेमन मोल में दिया हुआ है। बात समझ में आया? तो यह आपका 6 मार्क्स कैरी करेगा। के बाद आपका जो आता है वो आता है प्रोजेक्ट चौथे नंबर पे, ठीक। प्रोजेक्ट आपका कैरी करेगा टोटल 4 मार्क्स, ठीक। और प्रोजेक्ट के बाद आपका आएगा वाइवा और प्लस में रिकॉर्ड, वाइवा प्लस में रिकॉर्ड। वाइवा और इसमें रिकॉर्ड, ये टोटल कैरी करेगा आपका 4 मार्क्स। तो टोटल आप जोड़ लो 8 8 16 और 16 और 10 26 प्लस 4 30 मार्क्स। इस तरह से आपका यह मार्किंग स्कीम है 5वें नंबर वाइवा रिकॉर्ड। और इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस एक्सपेरिमेंट को जैसे हमने बताया उसी तरह से परफॉर्म करिएगा, उसी तरह से लिखा होना चाहिए, ठीक है, ठीक उसी तरह, तभी आप इसमें से 30 में 30 नंबर पा सकते हो। वाइवा के लिए जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन बेसिकली आपके इन्हीं एक्सपेरिमेंट से ही पूछे जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हाँ, अगर आप
इन क्वेश्चंस का आंसर देने में असफल होते हो तब जाकर के आपसे सब्जेक्ट से थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चंस उठने की प्रोबेबिलिटी बनती है। लेकिन अगर यहीं पे आप दे दिए कि जैसे मान लो कि टाइट्रेशन में, ठीक है, टाइट्रेशन क्या है, कैसे होता है, साल्ट एनालिसिस क्या है, साल्ट एनालिसिस में आप किसी भी साल्ट में किसी केटायन और एनायन का टेस्ट क्या है, जो आपको केटायन और एनायन मिला रहेगा, जो आप टेस्ट किए रहे होगे उसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट अपना एक बार अच्छे से पढ़ लेना, जिस टॉपिक पे भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसको तैयार कर लेना। ठीक है, थैंक यू। होप आपकी समझ में आया होगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, धन्यवाद।